Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari. Today we will learn about the exercise 2.5 class 10 NBF book है। आज हमने स्टार्ट करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, यह आपकी बुक का पेज नंबर है क्लास 10 की 48। इसमें आपको मेंशन है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इट्स मीन कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो, कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। The set of all the ordered pairs x, y which satisfies the system of equation is called the solution of the system। अब आपके पास जो भी ऑर्डर पेयर बने, लाइक 1 है, 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाए, y की 3 आ जाए, तो वो जो आंसर आएगा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए होगा, जो हमारे पास मेंशन इक्वेशंस होंगी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो 2 इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x या y। ठीक है, अब हमारे पास इसमें केस आ जाते हैं सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर केस 1 मेंशन है व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर एंड सेकंड वन इज़ क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी पावर क्या हो, हमारे पास 1 हो। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x + y = 7। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हायर पावर क्या हो, 2 हो। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है व्हेन बोथ ऑफ द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। अब आपके पास देखें ऊपर एग्जाम्पल मेंशन है, इसमें एक लीनियर थी और दूसरी क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक है। सो अब आपके पास वो कह रहे हैं कि अगर दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हों तो आपके पास उसमें क्या क्लासिफिकेशन होगी, या तो बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली x² एंड y² टर्म्स, या तो ऐसी इस फॉर्म में होगी, या वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y, या बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। सो स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + y = 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है x² + y² = 10। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें और इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ईजीएस्ट वे चूज़ करें। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y को अगर हमने इस इक्वेशन से निकालना है, इट्स बिकम 1 - 2x। तो 1 - 2x को आपने किस में डालना है, सेकेंड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो ये हमारे पास आ जाएगी x² + y की वैल्यू है 1 - 2x का होल स्क्वायर = 10। इट्स बिकम x², a - b का फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी a² - 2ab + b² = 10। x² + 1 - 4x + 4x² -10 बेशक इस साइड पे लें ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लें, x² + 1 - 4x + 4x² - 10 = 0। x² और 4x² सेम है, 5x² हो जाएगा। 5x² - 4x + 1 - 10 is -9 = 0। अब यहाँ पे आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, फैक्टरिंग मेथड अप्लाई कर दें, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई ऐसे 2 नंबर चूज़ करने जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो -45 आए। ठीक है, अब हम कौन से 2 नंबर चूज़ कर सकते हैं। 45 किसके टेबल में आता है, एक तो आता है हमारे पास 3 15 15 3 तो चले 45 बन जाएगा, लेकिन जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 4 तो नहीं आ रहा। इट्स मीन ये 2 नंबर हम चूज़ नहीं कर सकते। सो हम चूज़ करेंगे 9 और 5, 9 और 5। फिर साइन का ध्यान रखते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ, जैसे 4 के साथ नेगेटिव है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब देखें माइनस प्लस -45 और माइनस प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। सो 5x² - 9x + 5x - 9 = 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 5x - 9 प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, 5x - 9 =
0. It's become x plus 1 and 5x minus 9 is equal to 0. अब आपने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है x प्लस 1 को, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड आपने 5x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखना है. ठीक है, x की एक वैल्यू आ गई -1, सेकेंड आएगी आपकी 9/5. ठीक है, अब आपने x की वैल्यू आ गई एक -1 और एक 9/5. अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे ताकि आपके पास y का आंसर आ जाए. नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन 3. सो फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, यानी x की जगह आपने -1 पुट करना है. ये बन जाएगा 1 प्लस 2, इट्स बिकम 3. सिमिलरली आपने सॉल्व करना है x इज इक्वल टू 9/5 के लिए. ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/9/5. 1 माइनस 18/5. यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आएगा 5. 5 1 5 माइनस 18, ये आ जाएगा आपके पास -13/5. सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा. सोल्यूशन सेट लिखेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में. ठीक है, यानी इसके लिए हमने किसके लिए -1 डाला था, क्या वैल्यू आई थी 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 9/5 एंड y की वैल्यू क्या आई है -13/5. ठीक है, तो अब इसको हमने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है. ये बन जाएगा -1 3 एंड सेकेंड आ गया 9/5 -13/5. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन सेट आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. ये हमारे पास आगे लीनियर इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म. इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2. अब आपने यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की, और इसको आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation 2. आपने इसको 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x की वैल्यू है 1 प्लस 2y का डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, y एज इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये बन जाएगा आपके पास, इधर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9. सिमिलरली ये बन जाएगा y 1 y प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 4y प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 9 प्लस y प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 3 और 9 का एलसीएम ले लें. एलसीएम क्या आएगा 3 और 9 का, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 9 एलसीएम आएगा. आपने ईच टर्म को किससे मल्टीप्लाई कराना है 9 से. सो इट बिकम 9 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस 4y प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 इंटू y प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9y² इज इक्वल टू 9. 9 9 से कैंसिल आउट हो गया. 1 प्लस 4y प्लस 4y², 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, इट्स बिकम मल्टीप्लाई हो रही ये वाली टर्म 3y प्लस 6y²
-9y² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4y², अब देखें y² वाली टर्म को देखें, ये बन जाएगा 4 और 6 10, 10 में से 9 गया 1, यानी y² आ जाएगा। अब y वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 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 4 3 7, ये बन जाएगा आपके पास +7y। आप कांस्टेंट को देख लेते हैं, यहाँ पे ये 1 है, +1 है, यहाँ पे -9, इट्स बिकम -8 इज इक्वल टू 0। अगेन आपने फैक्टर बनाने हैं इसके, मिड टर्म ब्रेक कर लें। कोई से दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो -8 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 7, यानी -8 मल्टीप्लाई कराने से आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बने। तो मैं ले लेती हूँ 8 और 1, क्योंकि 2 4 तो 8 होता है, लेकिन उसको ऐड कराओगे तो 6 बनेगा, ठीक है। सो वो दो नहीं ले सकते, तो हमने क्या चूज़ किया, 8 और 1। अब साइन का ख्याल रख लें, बड़ी वैल्यू के साथ 7 के साथ पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूँगी और 1 के साथ नेगेटिव, ठीक है। सो दो नंबर कौन से हुए, +8y -8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, ये बन जाएगा y + 8 - 1, y + 8 इज इक्वल टू 0। y - 1 एंड y + 8 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल। तो y - 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1। सेकेंड है हमारे पास y + 8 इज इक्वल टू 0, यानी y का आंसर आ गया आपके पास -8। अब तो ये y का आंसर आया, आपने इन दो वैल्यू से जो दो y के आंसर आए इसको किस में पुट करेंगे, x में, ताकि आपका आंसर किस फॉर्म में आ जाए, x और y दोनों फॉर्म में सोल्यूशन सेट आपका बन जाए। यानी पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 3। ये बन जाएगा, जब y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 में डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 + 2, y की जगह 1 डिवाइडेड बाई 3, इट्स बिकम 1 + 2 इज 3, 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1 + 2, y की जगह -8 डिवाइडेड बाई 3, 1 - 16 डिवाइडेड बाई 3, इट्स बिकम -15/3 विच इज़ इक्वल टू -5। सो हमारे सोल्यूशन सेट्स बनेंगे, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 1 और 1, एंड इसका x की वैल्यू क्या है, -5 और -8। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे देखें, आपको कौन सी वैल्यू निकालना आसान है। x के साथ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है 3, ठीक है, वो डिवाइड फॉर्म बन जाएगी। y के साथ कोफिशिएंट क्या है, y। कोशिश करें कि कोफिशिएंट को आप चेक कर लिया करें, जो सिंपलेस्ट हो ना 1 कोफिशिएंट हो जिसके साथ, उसको आप निकाल लिया करें। यह बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 - 3x -3 - 3x, ठीक है। इसको आपने किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये बन जाएगा y, नहीं, y को आपने इसके इक्वेशन 2 में डालना है, ठीक है। इट्स बिकम x + 1 का होल स्क्वायर -4 x + 1 -6, और y की जगह आपने डाला -3 - 3x। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा a² + 2ab + b², -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4x -4 -6, इस -3 को इस साइड पे ले हैं, +3 हो जाएगा। -3x को भी शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, इट्स बिकम +3x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x² सिंगल पड़ा हुआ है तो x² एज इट इज़ आ गया। x वाली टर्म को देख लें, +2 - 4 -2x एंड +3,
यह आ गया आपके पास पॉजिटिव एक्स। सिमिलरली कांस्टेंट को देखें, +1 -4 -3 एंड -6 -9 +3 विच इज़ इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। अगेन आपने फैक्टरिंग मेथड यूज़ करना है। मल्टीप्लाई कराएं तो -6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 1 आए। तो हमने कौन से दो नंबर ले लेने हैं, हम ले लेंगे 3 2 6, मल्टीप्लाई किया तो -6, लेकिन अब साइन का ख्याल रखें, बड़ी वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, एंड छोटी के साथ नेगेटिव। ठीक है, x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 3 - 2 x + 3 इज इक्वल टू 0। इट्स बिकम x - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 2। सेकेंड, x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3। तो दो रूट्स आ गए, 2 एंड -3। अब आपने अगेन पुटिंग द values of x is equal to 2 and x is equal to -3 in equation 3 to get y। so जब x is equal to 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ये बनेगा हमारे पास y is equal to -3 into 2, -3 - 6 become -9। अगले के लिए सॉल्व करेंगे, -3 के लिए y is equal to -3 into x की वैल्यू -3 + 9 इट्स बिकम 6। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2 और y की -9, ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है -3 के लिए क्या आंसर आया था 6। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन 4, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 आप या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की। ठीक है, हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ये बन जाएगा 4 - y। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा 4 - y + 3 होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इट्स बिकम 7 - y का होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, a - b का फार्मूला लगा दें, 49 - 2 7 = 14y + y स्क्वायर। यहाँ पे a - b का फार्मूला लगाएं, y² -4y + 4 इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 49 - 14y + y²। बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -y² + 4y -4, इस 10 को भी इस साइड पे लें, -10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, y² से कैंसिल आउट हो जाएगा, -14y एंड +4y -10y, 49 एंड -14 -35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, -10 y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 ओवर 10, साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। यहाँ पे रिवर्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब ये साइड पे जाएगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 5 7 = 5 2 = 10, यानी y का आंसर आएगा y इज इक्वल टू 7/2। अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना ताकि आपका आंसर आ जाए x की फॉर्म में। सो यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। Putting the value of y in equation 3, x is equal to 4 - y
y की वैल्यू 7/2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, 2 में 2 आता है 1, 7 1 ज़ा 7। यह आ गया आपका आंसर 1/2। सो सोल्यूशन सेट बिकम 1/2 और x की वैल्यू है 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे, बाय फैक्टरिंग मेथड, ताकि हमारे पास रूट्स आ जाएं x के। स्टार्ट करते हैं हम किस तरह करेंगे। 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। 2x² अगेन आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 6 से 12, आपने कोई से दो नंबर चूज़ करने हैं। मल्टीप्लाई कराएं तो 12y, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -8 आए। सो वी हैव टू चूज़ 2 नंबर्स विच आर 6 एंड 2। साइन का ख्याल रखिएगा, 8 के साथ नेगेटिव साइन है, यानी बड़ी वैल्यू के साथ आपको क्या चाहिए, नेगेटिव। एंड हमारे पास 2 के साथ भी नेगेटिव चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो तब जाके हमारे पास -8 बनेगा। -6xy माइनस 2xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कॉमन लेना है 2x, ये बन जाएगा x माइनस 3y। यहाँ से आप कॉमन लेंगे -2y, जब -2y कॉमन लेंगे अंदर आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक रूट हमारे पास बनेगा 2x माइनस 2y, इसको कंबाइन कर लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 करेंगे। नेक्स्ट आप x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू y। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y। ये बन गई इक्वेशन आपकी 3 कर लें, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन, इसको आपने किस में डालना है, 2 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। x की जगह आपने क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, y। ये बन जाएगा y² प्लस y² इज इक्वल टू 45। इट्स बिकम 2y² इज इक्वल टू 45। y² इज इक्वल टू 45, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 2। अब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3y के लिए। अगेन आपने किस में इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका x², पहले इक्वेशन लिख लें, y² इज इक्वल टू 45। इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल टू 3y, 3y प्लस y² इज इक्वल टू 45। इट्स बिकम 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 45। 9 प्लस 1 इज 10, 10y² इज इक्वल टू 45। y² इज इक्वल टू 45 ओवर 10। आप कटिंग कर लें, दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, यह आ जाएगा 9/2। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपका रूट बन जाएगा +-3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। y की एक वैल्यू आई है +- स्क्वायर रूट ऑफ 45/2, सेकेंड आई है y इज इक्वल टू +-3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ x आंसर लाना है। इस y को आप डाल दें कि इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग y इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 45/2 इन इक्वेशन 3। ठीक है,
इस 3 में डाल देंगे तो आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर आ जाएगा। सो एक्स की जगह एक्स ही आएगा, वाई आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/2। सिमिलरली आपने क्या करना है, एक आ गया आपका आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/2। अब आपने पुटिंग करनी है, पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2 इन इक्वेशन इसके अंदर डालना है, ठीक है, इक्वेशन 4 में। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3√2। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स बिकम प्लस माइनस 9/2। अब हम इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखेंगे। ये बन जाएगा आपका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/2। वाई की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/2। सेकेंड ऑर्डर पेयर बनेगा आपका प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट, इसके साथ y की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉल्यूशन सेट आपका ये रिक्वायर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन आपने इक्वेशन 1 के रूल फैक्टर मेथड अप्लाई कर दें ताकि आपके पास इन टर्म्स ऑफ y या x की आंसर आ जाए। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा 6x² माइनस 5xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। आपने कोई से भी दो नंबर चूज़ करना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएं तो -5। सो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी 6 और 1, लेकिन साइन का ख्याल रखिएगा। 5 के साथ नेगेटिव है, यानी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, तो 6 के साथ में नेगेटिव एंड प्लस। अब ये देखें, इनको ऐड कराएंगे तो -5 आएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 आएगा। सो 6x² माइनस 6xy माइनस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 6x बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, x माइनस वाई माइनस, यहाँ से आप कॉमन लेंगे प्लस y, ये आ जाएगा y बाहर आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 6x प्लस वाई कंबाइन कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आसान है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 6x यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप x इज इक्वल टू वाई लिखें या y इज इक्वल टू x, एक ही बात है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। पुटिंग अगेन वही जैसे पिछला सवाल किया था, y इज इक्वल टू -6x एंड x इज इक्वल टू y, इसको किस में डालना है आपने, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू -6x के लिए सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 में, इट्स बिकम -6x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x इज इक्वल टू 30। सेकेंड y पुट करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका, या x पुट कर लें, y की जगह आप x पुट कर लें ताकि इन टर्म्स ऑफ x आंसर आ जाए। तो y की जगह x पुट करेंगे, ये बन जाएगा x² माइनस 4x, y की जगह x पुट करेंगे इज इक्वल टू 30। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 36x² माइनस माइनस प्लस 24x² माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ना प्लस है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखें 36 माइनस 24x² इज़
आपके पास 6x² माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 6x² इज इक्वल टू 30, x² इज इक्वल टू 30 ओवर 12 आएगा। 36 में से 24 माइनस किया 12। इट्स बिकम कटिंग कर लें, यानी 6 5 एंड 6 2 जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। अब हम दूसरी साइड पे सॉल्व करेंगे। x² माइनस 4x², यहाँ पे प्लस है, ठीक है, वो क्वेश्चन में मैंने आपको करेक्शन करवा दिया। तो ये आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 30। इट्स बिकम 5x² इज इक्वल टू 30, x² इज इक्वल टू 30 ओवर 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपका बन जाएगा x², अभी स्क्वायर रूट ना लें, पहले कटिंग कर लें, अब ले लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इट्स बिकम x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 इन इक्वेशन 3 में डाल देंगे, ठीक है, इक्वेशन 3, ताकि आपका y की फॉर्म में आंसर आ जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 6, x की जगह डालेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। तो आपका ये आंसर बन जाएगा -6, यानी एक दफ़ा आप लिखेंगे प्लस माइनस में, ये बन जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। सिमिलरली नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इन इक्वेशन, ये आप डालेंगे इक्वेशन 4 में, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हम इसका ऑर्डर पेयर लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, और y का आंसर आया प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। सेकेंड ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे, x की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, कोमा y की वैल्यू आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे इसको इक्वेशन 2। अब आपने सेकेंड इक्वेशन में से आप आइसोलेट कर लें y को, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या करना है, 2y को सेपरेट आउट कर लें, ठीक है, 2y को साइड पर ले जाएं। तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 5, या आप y की वैल्यू को ना y की वैल्यू को साइड पे ले जाएं, तो ये 6x माइनस 5, ये बन जाएगा 2y। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके लिख लें, 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 5, y इज इक्वल टू 6x माइनस 5 ओवर 2, ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 ओवर 2। बेटा इसको हमने स्प्लिट करके लिख लिया, ठीक है, इट्स योर इक्वेशन 3। नेक्स्ट है आपने सब्स्टिट्यूट या पुटिंग सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 ओवर 2 इंटू इक्वेशन 1, 4x² प्लस 4, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x माइनस 5 ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ये बन जाएगा 4x² प्लस 4, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 65। So it's become 4x² plus 4, 9x², 2 से कैंसिल, माइनस 15x प्लस 25 ओवर 4 इज इक्वल टू 65।
अब यहाँ पे देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा 4x² प्लस 36x² माइनस 60x प्लस 25। 65 को आप इस साइड पर ले आएँ तो ये बन जाएगा -65 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेंगे हम, इट्स बिकम 36x² और 4x² 40x² माइनस 60x माइनस 65 एंड 25 0 और 6 में से 2 गया 40, यानी -40 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 20x² माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 20 इस साइड पे जाके 0 हो गया। 2x² माइनस 3x माइनस 2 अगेन आपने क्या बना लेना है, इसके फैक्टर्स बना लेना है। फैक्टर्स क्या बनेंगे, दो नंबर लेने हैं हमारे पास, क्या है -4 मल्टीप्लाई करा के और ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएं तो -3। तो मैं चूज़ कर लेती हूँ 4 और 1, साइन का ख्याल रखिएगा, इधर माइनस आएगा इधर प्लस। तो 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लें, इट्स बिकम x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है एंड x माइनस 2 को भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। इधर के लिए सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ओवर 2। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x बैक इनटू द इक्वेशन 3 फॉर y, मतलब y के लिए हमने इसको सॉल्व करना। आप लिख लें पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3, ताकि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ y आ जाए। पुटिंग करेंगे, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है -1/2, 3x की जगह -1/2 -5/2। सेकेंड बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू 3x की जगह आपने 2 डाल देना है -5/2। सो इट्स बिकम -3/2 -5/2। ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेंगे, -8/2 विच इज़ इक्वल टू -4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 6 -5/2, टेकिंग एलसीएम 2, एलसीएम लेंगे 12 - 5, ये बन जाएगा आपके पास 7/2। तो आपके सोल्यूशन सेट्स क्या बनेंगे, सोल्यूशन सेट्स बनेंगे, एक आपका बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, x की वैल्यू क्या थी -1/2 और y की आई है -4। सेकंड आपका बनेगा x की वैल्यू 2 थी, तो 2 के लिए आपकी y का आंसर आया 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखें, ये वाली इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन आइसोलेट y। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन आइसोलेट y। तो y की वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा -x - 2। अब आपने इसको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इट्स बिकम x² प्लस -x - 2, y की जगह आपने -x - 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, यह आ जाएगा x² -x - 2। आपने अगेन इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -1। आप ले लेंगे 2 और 1, साइन का ख्याल रखें, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और 1 के साथ हम पॉजिटिव लगा देंगे, ऐड करेंगे तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 2 प्लस 1 x - 2।
x plus 1 into x minus 2 is equal to 0. Now we have two possible values of x. क्या हो सकती हैं? x plus 1 is equal to 0, second x minus 2 is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 2. अब आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है द वैल्यूज़ ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन इसमें 3 में डाल दें ताकि आपकी y के टर्म्स में आंसर आ जाए. यानी पहले x इज़ इक्वल टू 1 के लिए -1 के लिए करेंगे तो आपका आंसर आएगा -(-1 -2) प्लस 1 -2, इट्स बिकम -1. सेम आपने करना है y इज़ इक्वल टू 2 के लिए. ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 डालनी है इक्वेशन 3 में. -2 इट्स बिकम -4. सो आपके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? सोल्यूशन सेट. -1 x की वैल्यू -1 डाली तो हमारे पास क्या आंसर आया है? -1. एक ऑर्डर पेयर बना -1 सेकेंड x की वैल्यू जब 2 डाली तो आपके पास y का आंसर क्या आया? -4. तो सोल्यूशन सेट ये आ गया आपका. इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. अब स्टूडेंट इसमें ज़रा ऑब्जर्व करें, इसकी पावर भी स्क्वायर में है, इसकी पावर भी स्क्वायर में है, सेम इक्वेशन 2 में भी. इसको पहले नाम देने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें हमारे पास क्या था? एक की पावर अगर स्क्वायर में थी तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मेंशन थी. अब जब दोनों स्क्वायर्स में है तो हम इसको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे, आपने इसको कैसे करना है सॉल्व? इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 3. या तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, या आप इसके लिए वर्किंग कर लें. या सिमिलरली आप वाई स्क्वायर के साथ ऑब्जर्व करें, इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है. या आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें ताकि आपका वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाए. यू हैव 2 ऑप्शंस. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3. ठीक है, इट्स बिकम 3x² प्लस 9y² एंड 14 3 इज 42. ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई. ठीक है, आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3. ठीक है, आप सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लें. 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 6. सेकेंड लिख लें 3x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 42. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं. ये x² हमारा कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे आ गया -9 में से 4 गया 5, 9 में से सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट y² के साथ 1 है तो 8 आ जाएगा. 8y². 42 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या आंसर आएगा? 36, -36. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. y² 36/8. तो इसकी कटिंग कर लेंगे. y² इज इक्वल टू 2 के टेबल में दोनों जाते हैं, यानी 2 18 2 4 अगेन कटिंग कर लें. 2 9 और 2 2 4. ठीक है, अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यह आ जाएगा +-3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब आपने क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, पुट y इन इक्वेशन 1 में डाल दें. ठीक है, इट्स बिकम x² प्लस 3 प्लस -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 14. ये बन जाएगा आपके पास x² प्लस 3. जब आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा आपके पास 9/2 इज इक्वल टू 14. ठीक है, इसको हम इधर ही साइड पे सॉल्व कर लेते हैं. इट्स बिकम x² प्लस 27/2 इज इक्वल टू 14. x² इज इक्वल टू 14 माइनस 27/2. आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना. 14 2 28 माइनस 27, यह आ जाएगा आपके पास 1/2. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, इट्स बिकम 1/√2. सो स्टूडेंट, आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा
प्लस माइनस 1/√2 और y की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस 3√2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 5² इज इक्वल टू 8, सेकेंड है x² + 2y² इज इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे एंड ये है हमारे पास इक्वेशन 2। आपने अगेन मल्टीप्लाइंग करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x² के साथ आप देख लेना इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है 2 की, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं टू एलिमिनेट x। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 4y² इज इक्वल टू 32×26। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, यानी 2x² - 5y² इज इक्वल टू 8। थर्ड इक्वेशन है 2x² + 4y² इज इक्वल टू 26। वी हैव टू चेंज द साइन, ये कैंसिल आउट हो गए, इधर आ गया -9y² इज इक्वल टू 26 में से 8 गया 18, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। ये आ जाएगा 9y² इज इक्वल टू 18, y² इज इक्वल टू 18/9, y² इज इक्वल टू 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y इज इक्वल टू ±√2। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दें, हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये बन जाएगा x² + 2, यहाँ पे आ जाएगी ±√2² इज इक्वल टू 13। इट्स बिकम स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी x² + 4, 13 को इस साइड पर ले -13 इज इक्वल टू 0। x² - 13 में से 4 गया 9 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू +-3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया +-3 एंड +-√2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ऑल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।